तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग के एक और मैच के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है गुजरात और बेंगलुरु के बीच में। यह मैच खेला जाने वाला है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। आखिरकार इन्होंने अपना स्टेडियम बदल ही लिया। खैर, बात करते हैं टूर्नामेंट स्टैट्स और इन्फो के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट्स टेबल के बारे में। तो गुजरात है सबसे लास्ट पे और आरसीबी है थर्ड पे। वेन्यू एंड पिच इन्फो की बात की जाए अगर, तो वेन्यू बता चुका हूँ, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली का। और पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो देखो भाई, पिच सिंपल समझ लो, आइडियल पिच है बैट्समैन के लिए। क्यों बैट्समैन के लिए आइडियल पिच बोल रहा हूँ? इसलिए क्योंकि यहाँ की बाउंड्री बहुत ही शॉर्ट है, और छोटी बाउंड्री रहेगी तो एलिस पेरी जैसी बंदी या बोल लो प्लेयर अच्छा खासा बना के जा सकती है। पेरी हो गई, सोफी डिवाइन हो गई, हिटर टाइप की जो भी प्लेयर है जो हिट करती है, ऋचा घोष। लेकिन ऋचा घोष आज खैर नहीं चलेगी, मैचअप के बाद बता दूंगा, वेट करो लास्ट मैचअप का। और स्मृति मानना ये भी बढ़िया है आज के दिन में। हाँ, और एक चीज़ और याद रखना कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिनर्स को भी टर्न मिलना शुरू हो जाएगा। स्पिनर्स गेट अ बिट ऑफ टर्न एंड हेल्प एज गेम प्रोग्रेस। समझ के इसका मतलब कि सेकंड इनिंग के स्पिनर को भर लेना अपने थैले में, मतलब कि अपने टीम में। समझ गए? नेक्स्ट बात करते हैं कितने मैचेस हुए, एवरेज क्या रहने वाली है और क्या नहीं रहने वाली है उसके बारे में। तो भाई टोटल अब तक 164 मैचेस हुए हैं, जिसमें एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 156 और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर रहा है 143। मोर और लेस बोल सकते हो उतना ही, आगे भी जा सकता है कम भी जा सकता है, मैंने एवरेज लिख दिया। समझ रहे हो बात को? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अब तक इस पिच का हाईएस्ट टोटल क्या रहा है। तो हाईएस्ट टोटल की बात की जाए तो पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच में एक मैच हुआ था, जिसमें हाईएस्ट टोटल बना था 231 रन, 231, और मात्र 4 विकेट खो के। तो अंदाज़ा लगा लो किस हिसाब का पिच है। समझदार तो तुम हो ही, समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट बात करते हैं रिसेंट मैचेस ऑन दिस वेन्यू के बारे में। तो रिसेंट मैचेस ऑन दिस वेन्यू में बात की जाए तो कल वाला मैच जो था दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में, उसमें देखो पेसर्स को 6 और स्पिनर्स को भी 6 मिले थे। इसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि ये एक तरह का आइडियल और बैलेंस्ड पिच रहने वाला है। लेकिन सेकंड में मदद मिलते हुए तुम देख सकते हो किसको? स्पिनर्स को। हाँ, सेकंड है चेन्नई और दिल्ली के मैच की बात की जाए तो उसमें पेसर्स को 9 मिले थे और स्पिनर्स को मात्र 3 विकेट मिले थे। नेक्स्ट बात की जाए तो पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच एक मैच हुआ था, जिसमें पेसर्स को 5 और स्पिनर्स को 9 विकेट मिले थे। देख लो इधर। एक और मैच हुआ था जो आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में हुआ था, जिसमें पेसर्स को 6 और स्पिनर्स को 1 ही विकेट मिले थे। मोर और लेस यही समझ लो कि स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में मदद मिल सकती है, फर्स्ट में नहीं मिलेगी। तो सेकंड के स्पिनर को लेके चलना, तो टॉस का वेट करो। तो रिसेंट हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए तो देखते हैं कौन स्टार बन के आया था और कौन फ्लॉप हुआ। तो ध्यान से देखो, स्मृति मंधाना हिट करके गई थी, सोफी मोलिनिक्स, रेणुका सिंह ठाकुर, ऐसे ही। और अगर दूसरे मैच की बात की जाए, देखो यहाँ एक और है सब्बिनेनी मेघना। दूसरे मैच की ऐसे ही बात की जाए तो देख लो यहाँ पे कौन हिट करके आया था, एल वॉल्डवार्ट, एस्ले गार्डनर, सोफी डिवाइन, देख लो 99। और एक मैच की बात कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी मिल जाए अपने को। हरलीन देओल, एस्ले गार्डनर, सोफी डिवाइन इधर भी, एलिस पेरी इधर भी, श्रेयंका पाटिल का बता चुका हूँ पहले भी। सेकंड में ट्राई करना आज के दिन में, क्योंकि सेकंड में स्पिनर को थोड़ी मदद मिल सकती है आज, तो मदद मिलेगी तो ये हिट करेगी, तो समझ लेना इस बात को। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वाड इन्फो के बारे में। स्क्वाड इन्फो में सबसे पहले बात करेंगे गुजरात वोमेन के बारे में। तो बेथ मोनी का भाई रिसेंट स्टैट देख लो, 12, 16, 8, 24। भाई फॉर्म में नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रख लेना, टॉप लेवल की प्लेयर है तो ड्रॉप मत ही करना, लेके चलना। हाँ, मैचअप के साथ बहुत तगड़ा बन जाता है तभी कोई रिस्क ले सकते हो तुम, ऐसे रिस्क मत लेना, कभी भी अच्छा खासा करके जा सकती है। समझ गए? नेक्स्ट है एल वॉल्डवार्ट, इसको तुम ड्रॉप कर सकते हो बिंदास। इसका भाई क्या बताऊँ, कंसिस्टेंसी के नाम पे कुछ नहीं इसके लाइफ में। देख लो तुम, 0, 28, 4, 8, 3, 0, 4, 15, फिर आया एक अच्छा बारी, देखो 58, फिर ख़राब 1, 26 आया था एक बार। तो भाई 1, 26 बहुत पुराना हो गया, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। रिसेंटली बात की जाए तो बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस है, या बोल लो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट है फोइबे लिचफील्ड, भाई इसको लेके चलना, बढ़िया है, हिटर है। बाई चांस एल वॉल्डवार्ट फ्लॉप करती है शुरू में, फोइबे लिचफील्ड आके पावर प्ले में अच्छा खासा बना के चली जाएगी, ध्यान रखना इस चीज़ को।
वेदा कृष्णमूर्ति, इनका भी यही प्रॉब्लम है, ये फॉर्म में नहीं है। रिसेंट फॉर्म तुम देख सकते हो, तो फिलहाल ड्रॉप करके ही चलना। तो भाई रिसेंट फॉर्म देख के अगर तुम बेत मुनि को भी ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये प्लेयर अलग लेवल की है, इस कारण से बस इसे मैं कह रहा हूँ कि तुम बैक करके चलो एक दिन। चाहो तो इसे भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे भी परफॉर्म कर नहीं रही है, ऊपर से इसकी टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबल तुम लोग कोशिश करना कि 8-3 का कॉम्बो बनाना। ज़्यादा पॉसिबल हो 9-2 का भी ट्राई कर सकते हो, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं एशले गार्डनर के बारे में। अब जो 9-2 का कॉम्बिनेशन बनाना उसमें इसी को रख लेना, एशले गार्डनर को। ये भाई अच्छी प्लेयर है, फॉर्म में है, तुमको अच्छा खासा पॉइंट दे के जा सकती है। नेक्स्ट है कैथरीन प्राइस। भाई इसके बारे में बता चुका हूँ, ये ट्रम्प बन के आ सकती है किसी भी दिन। परफॉर्म नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन ध्यान रखना इसको, बैक करके चलो, 1-2 मैच और बैक करके चलो, तुमको अच्छा रिजल्ट देगी पक्का। तनुजा कन्वर, इसको लेके चलना। कब? सेकंड में स्पिनिंग ट्रैक मिलेगा या स्पिन जरा सा भी लिटिल बिट टर्न भी दिखने को मिल गया अगर, तो ये अच्छा खासा विकेट लेके जा सकती है, तो लेके चलना इसको। नेक्स्ट है तरन्नुम बानो पठान, इसको ड्रॉप करके चलना। भाई अगर लीग मैच होता डोमेस्टिक का जो मैं कवर करता था, अगर किसी को याद हो तो, कौन सा, उत्तराखंड वाला, उत्तराखंड वोमेन का लीग जो था जो मैं कवर करता था, तो किसी को भी ध्यान हो तो उसको मैं सी बनाता था। लेकिन इधर मैं कह रहा हूँ ड्रॉप करो इसको, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको बॉलिंग मिलती ही नहीं और बैटिंग करती है बहुत नीचे, तो रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी कारण मैं फ़िलहाल के लिए इसको ड्रॉप करूँगा। नेक्स्ट है मेघना सिंह। मेघना सिंह भाई इनकंसिस्टेंट है, देख लो तुम, ये 4 विकेट देख के मत समझ लेना तुम कि कुछ यूनिक कर देगी, ड्रॉप करके ही चलना। भाई अगर जो मुझे फॉलो करते हुए जानते हैं, मुझे परसेंटेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 95% वालों को भी ड्रॉप कर देता हूँ। मेरे नज़र में जो बेस्ट है वो बेस्ट है, और मेरा नज़र मैं अपने नज़र से नहीं बनाता, मेरा नज़र मैं स्टैट्स, मैचअप और उसके रिकॉर्ड के बेसिस पे बनाता हूँ। ये नहीं कि इसका चेहरा अच्छा लग रहा है इसको रखूँगा, इसका चेहरा ख़राब लग रहा है या देखने में अच्छी लग रही है इसको ड्रॉप करूँगा, ये सब फालतूगिरी मेरे पास नहीं चलती। मैं एक प्रॉपर एनालिस्ट हूँ, मुझे डेटा, मैचअप और उसके रिकॉर्ड से मतलब है। अगर अच्छा रहा, अगर उसका सिलेक्शन 1% भी क्यों ना हो, मैं उसे ले भी लूँगा और CVC भी कर दूँगा। अगर जो जुड़े हैं पहले से उनको पता होगा, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं सतघरे के बारे में, यानी सयाली सतघरे के बारे में। भाई ड्रॉप करके चलना है इनको भी। नेक्स्ट बात करते हैं मन्नत कश्यप के बारे में। इनके लिए एक बात बोलना चाहूँगा, ड्रॉप करके चलो और कुछ नहीं, ड्रॉप करके चलो। बाकी बेंच से कोई भी खेलता है तो उसका अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो जाइए और ज्वाइन करके रेडी रहिए, समझ गए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं RCB के स्क्वाड के बारे में। तो सबसे ऊपर या ओपन में आएंगी स्मृति मांधना, लेके चलना, ठीक है, फॉर्म में है, लेके चलना। ड्रॉप करोगे फंस सकते हो, समझ गए। पिछले दिन मैंने बोला था ड्रॉप करने को, मैचअप बन रहा था ग्रेस हैरिस के साथ, लेकिन भाई कैच ड्रॉप हुआ, तो वो मेरी गारंटी नहीं होती, वो आपके फील्डर को समझना चाहिए। गुजरात के या जो किससे था मैच, वो यूपी के फील्डर को समझना चाहिए था, समझ गए। फील्डर फील्डिंग नहीं करेगा तो वो मेरी गलती नहीं। एनालिस्ट सिर्फ बैटल और रिकॉर्ड और स्टैट्स के बेसिस पे ही अपना निर्णय या डिसीजन लेता है, और अगर जाके ऑन फील्ड तुम कैच ड्रॉप करोगे, मिस फील्ड करोगे, तो भाई एनालिस्ट भी क्या करे, समझ गए। नेक्स्ट है सब्बिनेनी मेघना। भाई इसको ड्रॉप करके चलो, इसलिए मत ड्रॉप करो कि ये प्लेयर ख़राब है, ड्रॉप इसलिए करो क्योंकि इसके जगह कोई और अच्छा प्लेयर अपन लेके जा सकते हैं। इसी कारण फ़िलहाल के लिए इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे। नेक्स्ट है एलिस पेरी को लेके चलना, इसको लेके चलना, फॉर्म में भी है, और इसके खिलाफ यानी कि गुजरात के खिलाफ ये अच्छे फॉर्म में आ जाती है। अच्छे फॉर्म में मतलब गुजरात के खिलाफ इसका बैटल बढ़िया है, इस कारण से पेरी को लेके जाएंगे। इवन CVC भी अपन ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोफी डिवाइन, सेम कंडीशन इनका भी, इनको भी लेके जाएंगे क्योंकि गुजरात के सामने इनका बैटल बहुत ही तगड़ा है, समझ गए। रीचा को आज अपन ड्रॉप करके चलेंगे, इनका सिलेक्शन बहुत ही हाई होगा,
हर बंदे लाएंगे लेकिन अपन नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि इनका मैचअप एशले गार्डनर के साथ बन सकता है आज के दिन में। एशले गार्डनर ऋचा घोष जी को निपटा सकती है, इसी कारण अपन ऋचा घोष को ड्रॉप करके चलेंगे आज के दिन में। जॉर्जिया वारेहाम पिछले दिन बोला था सीवीसी करो, देख लो रिजल्ट क्या बना था, समझ गए? तो आज भी लेके जाना है। सोफी मोलिनिक्स के बारे में भी बोला था सीवीसी कर देना, वीडियो देख लो। भरोसा नहीं है किसी को तो वीडियो देख लो पुराना वाला, समझ गए? देख लो क्या हुआ था। तो इनको भी लेके जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं सिमरन दिल बहादुर के बारे में। इनको क्या करना है? ड्रॉप करना है। एकता बिष्ट को भी ड्रॉप करना है। शोभना आशा को लेके चलना है। कब? सेकंड में, समझे? कब? सेकंड में। रेणुका सिंह ठाकुर को भी लेके चलना है। कब? फर्स्ट में, और सेकंड में ड्रॉप। इनको फर्स्ट में लेके जाना, सेकंड में ड्रॉप। इनको सेकंड में ले जाना, फर्स्ट में ड्रॉप। रुको क्लियरली बता देता हूँ। क्या? सेकंड में ले जाना, फर्स्ट में ड्रॉप। कंसेप्ट क्लियर? इनको फर्स्ट में ले जाना, सेकंड में ड्रॉप। सिंपल, समझ गए? और अगर कोई लोग सोच रहे हो कि भाई तुम सिमरन दिल बहादुर, एकता बिष्ट इन दोनों को डायरेक्ट बोल दो ड्रॉप करने के लिए, क्यों भाई? प्रॉब्लम इन दोनों में नहीं है, प्रॉब्लम इन दोनों के पोजीशन और रोल पर है। इनका रोल है ही नहीं कुछ। इनका रोल अभी फील्डर का है, बैटिंग आती नहीं, बॉलिंग मिलती नहीं। सेम कंडीशन एकता बिष्ट का। अगर कोई सोच रहा है कि भाई एकता बिष्ट नाम पढ़ते ही तुम ड्रॉप करने को बोलते तो भाई समझ लो, एक बात बता देता हूँ। जैसे तरन्नुम बानो पठान को मैं सी करता था उत्तराखंड लीग में, एकता बिष्ट भी मेरी कैप्टन रहती थी उत्तराखंड प्रीमियर लीग में, वुमेन वाला जो होता है उसमें। जाके देख लो पुराना टीम। तो मैं ऐसे ही नहीं कर देता किसी को कि इसको ड्रॉप कर देता हूँ। अगर उत्तराखंड प्रीमियर लीग रहता, एकता बिष्ट मेरी सी रहती। एक दिन याद होगा किसी को सी किया था इसने, 8 विकेट या 6 विकेट लिए थे एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं। लेकिन यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि उसका रोल और पोजीशन उस जगह पे है कि अपने काम की नहीं है फिलहाल। और भाई फैंटेसी खेल रहे हैं, समझ गया? कहीं भी किसी को नहीं ले सकते ना भाई। जिसका रोल पोजीशन सही हो उसी को ट्राई करेंगे अपन, समझ गए? इमोशनल नहीं होना है, दिल पे नहीं लेना है किसी भी चीज़ को। बाकी वेन से कोई भी खेलता है उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। किस पे? टेलीग्राम पे। जैसे ये केट क्रॉस खेलती है भाई, इंपॉर्टेंट रहेगी, ट्रम्प बन के जा सकती है आज के दिन में अगर खेलती है तो। बाकी देखते हैं कौन खेलता है कौन नहीं खेलता है। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो के बारे में, जो कि है प्लेयर बैटल। तो कब? जब RCB और बेंगलुरु जो बोल लो बैटिंग करे और गुजरात बॉलिंग करे। स्मृति मानना का गार्डनर के सामने है। लेकिन भाई अगर मैं यहाँ मैच बता दूं कि गार्डनर निपटा सकती है स्मृति मंधाना को, और ऐसा हो जाए कि गार्डनर आज 6ठे ओवर के बाद 8वें ओवर तक आए गार्डनर, और 8वें ओवर तक ये 40-50 करके चले जाए, फिर तुम हमको आगे करिए आओगे, है ना बात? कि भाई तुम तो बोले थे कि मैं उसके साथ बैटल है, ये तो निपटा दी हमको। समझ गए? तो लेके चलना, समझ गए? तो लेके चलना। सोफी डिवाइन का ही मैचअप देखो गार्डनर के साथ है, सेम कंडीशन इसके साथ भी। बाई चांस ये वन डन आ जाती है आज के दिन में, बाई चांस। पिछले दिन तो भाई नीचे आई थी, लेकिन आ जाती है। भरोसा नहीं इनका कुछ भी, आके 30-35 कर देती है। और तुम बोलोगे फिर कि भाई गार्डनर के साथ मैचअप था और गार्डनर पहुँचेगी 8वें-9वें ओवर में, तो फिर मैं क्या ही करूँगा भाई। इसी कारण इनको भी लेकर चलना। और इनका लेने का दूसरा कारण है कि बॉलिंग ऑप्शन देगी, तो लेके ही चलना। इवन CVC भी करना आज के दिन में, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बात करते हैं एलिस पैरी के बारे में। इसका मैचअप किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है, तो लेके ही चलना। CVC भी ट्राई करना। बात रही ऋचा घोष के बारे में, इसका गार्डनर के सामने तगड़ा मैचअप है, इसी कारण मैं इसको ड्रॉप करूँगा। अब कुछ बुद्धिजीवी कहेंगे कि उनका भी गार्डनर के सामने था तो उनको भी ड्रॉप कर देते। अरे चाचा, उनका गार्डनर के सामने था कब? गार्डनर आएगी 8वें-9वें में, वो आएगी ओपन में, तब तक निपटा दी तो 30-40। लेकिन ऋचा घोष का मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि जब गार्डनर आएगी फेंकने उसी टाइम इसका बैटिंग आएगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर की बैटर है ऋचा घोष, और मिडिल ऑर्डर में ही बॉलिंग करती है एशले गार्डनर। समझ रहे हो बात को? तो आमने सामने कभी भी आएगी तो निपटा के जा सकती है, मोस्ट प्रोबेबल चांस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसे ड्रॉप करके चलूँगा, समझे बात? ठीक है, तो आगे बढ़ो और बात करते हैं जॉर्जिया वारेहाम के बारे में। देखो इसका मैचअप भी गार्डनर के साथ है। और एक चीज़ याद रखना कि बैटिंग से इस उम्मीद मत रखना। क्यों? क्योंकि वारेहाम वर्सेस गार्डनर हो जाएगा और गार्डनर कंफर्म निपटा सकती है। कंफर्म नहीं बोलूँगा ना तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो निपटा सकती है, लेकिन वारेहाम बॉलिंग ऑप्शन दे देगी।
तो लेके चलना है इसको, सीबीसी आज के दिन में नहीं करना है, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं, जब गुजरात बैटिंग कर रही हो और बेंगलुरु बॉलिंग कर रही हो, तो बेत मुनी का देखो, रेणुका के सामने 2 बार है, डिसेंट है, चलता है 2 बार तो भाई चल सकता है। नेक्स्ट है डिवाइन के सामने भी 2 बार ठीक ठाक है, और किसी के सामने नहीं है। तो रेणुका वर्सेस बेत मुनी में भी हो जाए, लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि बेत मुनी के कंपैरिजन में रेणुका कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल है। कोई ऑफेंड मत होना कि इंडियन प्लेयर को ऐसे क्यों बोल रहे हो, भाई बेत मुनी क्लास है, समझ गए, तो लेके चलना। हाँ भाई दिन खराब रहेगा तो क्या होगा, बेत मुनी को निपटा देगी रेणुका सिंह ठाकुर, सिंपल है, यही चीज़ है, समझ गए। फोइब लिचफील्ड भाई हिटर है, बार बार बोल रहा हूँ, लेके चलो। जीएल में सीवीसी भी ट्राई करो, और भाई काम भर तुमको दे देती है पॉइंट, ऐसा तुम कह नहीं सकते हो कि पॉइंट नहीं मिलता है, 35-40 आराम से देके जाती है, तो लेके चलो ना भाई, काहे परेशान हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एल वॉल्ड वार्ड के बारे में। इनको भाई हटा के चलना, मतलब ड्रॉप करके चलना। मैचअप देख लो, डिवाइन के सामने है, और हो भी सकता है आज के दिन में डिवाइन वर्सेस एल वॉल्ड वार्ड, ठीक, तो ड्रॉप करके ही चलना है। मोलिनिक के सामने भी देखो, 30 बॉल में मात्र 24 रन बनाई है और 2 बार निपट गई है, तो इसके साथ भी मैचअप हो सकता है, सोफी मोलिनिक्स वर्सेस एल वॉल्ड वार्ड। इसी कारण फिलहाल के लिए अपन उनको करेंगे ड्रॉप। एस्ले गार्डन लेके चलना है, इवन सीवीसी भी ट्राई करना है, मैचअप देखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैचअप होगा भी नहीं किसी के साथ, और मैचअप है किसके साथ, वारेहम के साथ। तो वीडियो के पहले बताया कि वारेहम को एस्ले गार्डन ड्रॉप कर सकते, मतलब निपटा सकती है, तो एस्ले गार्डन को वारेहम निपटा सकती है, लेकिन बेनिफिट देखो, एस्ले गार्डन भी बॉलिंग ऑप्शन देगी और वारेहम भी बॉलिंग ऑप्शन देगी, तो दोनों को लेके चलना है। लेकिन सीवीसी करना है सिर्फ किसको ट्राई, एस्ले गार्डनर को, वारेहम को कुछ ट्राई नहीं करना है। तो सीवीसी ट्राई आज के दिन में कर लेना, किसको, एस्ले गार्डनर को, ठीक। हरलीन देओर फिलहाल बेंच की है, खेलती है तो बात करूंगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे, तो जाओ जाके ज्वाइन कर लो, वेट मत करो। नेक्स्ट है वेदा कृष्णमूर्ति, फिलहाल के लिए अपन ड्रॉप करके चलेंगे भाई, अच्छी प्लेयर है, रिस्पेक्टेड प्लेयर है, लेकिन फिलहाल अपन नहीं ले पाएंगे इनको टीम में। नेक्स्ट है हेमलता, सेम कंडीशन इनके साथ, इनको अपन भी ड्रॉप करके चलेंगे। ट्राई कर सकते हो, कब कब ट्राई करोगे, जब इनकी टीम फर्स्ट में क्या करे, बल्लेबाजी करे, क्या करे, बैटिंग। फाइनल टीम अगर चाहिए तो भाई जुड़ जाओ टेलीग्राम से, वहाँ मिलेगा ही, अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ। अगर नहीं लगाना चाहते हो तो, अगर लगाना चाहते हो, जीएल सीवीसी बनाना चाहते हो, जीएल टीम बनाना चाहते हो 8-10, खैर जीएल भी दूंगा, जीएल टीम बना लिया है मैंने एक, जीएल टीम नहीं सॉरी जीएल चैनल बना लिया मैंने एक, वहाँ पे जीएल टीम भी प्रोवाइड कराऊंगा, आप टेंशन मत लो तुम। कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं और मजाक बनाने आते हैं, मैसेज करते हैं उल्टा पुल्टा, उनको भी जवाब जल्दी मिलेगा, इंतज़ार करिए आप। तो खैर सीवीसी, सेफ सीवीसी की बात करें गुजरात की तरफ से तो एस्ले गार्डनर, बेत मुनी। सेफ सीवीसी आरसीबी की तरफ से एलिस पेरी, सोफी डिवाइन। डिफरेंशियल जीएल सीवीसी की बात करें तो गुजरात की तरफ से स्नेह राणा, फोइब लिचफील्ड, और आरसीबी की तरफ से सोफी मोलिनिक्स और जॉर्जिया वारेहम। तो 3 काम कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक शेयर एंड कमेंट करो वीडियो के नीचे। और गिव अवे का क्वेश्चन पूछना मैं भूल गया, तो गिव अवे क्वेश्चन यही है कि एलिस पेरी कितने पॉइंट्स देगी, मान लो कि 48 पॉइंट्स दी, तो लिख दो 48, और टोटल कितने विकेट्स गिरेंगे, मतलब आज के मैच में, तो मान लो किसी का कहना है कि 8 विकेट्स गिरेंगे, तो इस तरह से आंसर होना चाहिए तुम्हारा, 48 और 8। मान लो किसी का कहना है 50 पॉइंट देगी और टोटल 8 ही विकेट गिरेंगे, तो ऐसे लिख दो। अगर किसी का कहना है, कोई बुद्धिजीवी है, उनका कहना है कि 16 विकेट्स गिरेंगे, तो 16 लिख देना, और उसके पहले एलिस पेरी का पॉइंट लिख देना। और उनका कहना है कि एलिस पेरी 65 पॉइंट देगी या 80 पॉइंट देगी, कुछ भी अपना जो भी है। और जाते जाते टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और लास्ट में ये कहूँगा कि थैंक्स अ लॉट, जय श्री राम।